अफगानिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उसकी तकदीर बदल के रख देगा। वो प्रोजेक्ट जो न सिर्फ अफगानिस्तान में तरक्की के नए दरवाजे खोलेगा बल्कि एशिया की तकदीर भी बदल देगा। कोस्ट टीपा कनाल नामी ये प्रोजेक्ट जिसकी वजह से तालिबान अफगानिस्तान के खुश्क, बंजर और वीरान इलाकों को पानी से सैराब करके सरसब्ज और शादाब और लहलहाती फसलों में बदल देंगे। वो प्रोजेक्ट जो 50 साल जंग से तबाह हाल अफगानिस्तान को गुर्बत और अफलास से खलासे दिलवाएगा। कैसे अफगान तालिबान इम्पोर्टेड मशीनों की बजाय दहाइयों पुरानी मशीनों की मदद से ही इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर पाएंगे और इस पर कितनी लागत आएगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के इस प्रोजेक्ट पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस सियाच ऑफिशियल। नाज़रीन, अफगानिस्तान बेशक पिछले कई सालों से एक बदतरीन जंग से गुजरा है, लेकिन 2021 में अमेरिका के वहां से निकलने के बाद तालिबान ने जब वहां की हुकूमत संभाली थी तो तालिबान के बारे में ये ख्याल किया जाता था कि वो अफगानिस्तान को अब कभी भी मुआशी बहरान से नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन उन्होंने इन गुज़श्ता 2 ही सालों में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर डाले हैं जिनके बारे में सुनकर इस वक्त की सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चौंक गई है। अमेरिका ने वहां से निकलने के बाद अफगानिस्तान को दी जाने वाली हर तरह की फाइनेंशियल एड पर पाबंदियां लगा दी थी, यहाँ तक कि अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व भी सीज कर दिए थे। लेकिन इस सब के बावजूद अफगान तालिबान ने बगैर किसी फाइनेंशियल एड, गैर मुल्की सपोर्ट और बिना किसी एडवांस इंजीनियरिंग के अफगानिस्तान की तारीख का सबसे पहला मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और अभी तक इसका 50% से ज्यादा काम मुकम्मल भी किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट का नाम कोस्ट टीपा कनाल है जो कि एक मसनूई नहर है। अपनी तकमील पर यह प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे लंबे और बड़ी इरिगेशन कनाल में से एक होगा। कोस्ट टीपा कनाल क्या है और इसे क्यों बनाया जा रहा है और किस तरह से अफगानिस्तान जैसा एक गरीब मुल्क इस कदर बड़े प्रोजेक्ट को इस कदर तेजी के साथ बना रहा है, वो भी बिना किसी फॉरेन एड के। तो हम आपको बताते चले कि ये नहर अफगानिस्तान के शुमाली इलाके में बनाई जा रही है। मुकम्मल होने के बाद ये नहर 200 किलोमीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी और तकरीबन 9 मीटर गहरी मसनूई नहर होगी। ये नहर अमू दरिया जिसे ऑक्सिस रिवर भी कहा जाता है वहां से शुरू होगी। अफगानिस्तान के सूबा बलख, जुज़मान और फिर सूबा फरियाब से होकर गुजरेगी। इस प्रोजेक्ट पर 2022 से हर दिन 5500 वर्कर्स, 3300 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्मों की मशीनें दिन रात काम कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द पूरा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अफगानिस्तान में पानी और खाने के इशू दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जो अमू दरिया को अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं वो इस प्रोजेक्ट को लेकर खुश नहीं है। उनका ये कहना है कि ये नहर बनने के बाद उनके यहाँ पानी की कमी हो सकती है, लेकिन तालिबान गवर्नमेंट ने इन दोनों मुल्कों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये कहा है कि इस कैनाल के बनने से किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा और साथ ही ये भी क्लियर कर दिया कि जितना हक दोनों मुल्कों यानी कि ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का है उतना ही अफगानिस्तान का भी है। दोस्तों, इस कनाल की कंस्ट्रक्शन अफगानिस्तान के शुमाली इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां पर पिछले कुछ सालों से ग्लोबल वार्मिंग, ज़ेरे ज़मीन पानी का बहुत ज्यादा गहराई में होना, गैर मुनासिब और नाकाफी आबपाशी के निजाम की वजह से किसी भी किस्म की कोई फसल नहीं उग रही। एक तखमीने के मुताबिक इस नहर से अफगानिस्तान के तकरीबन 10 लाख लोगों को पानी मिलेगा और 5,05,000 एकड़ जमीन फसलों के लिए सैराब होगी, जहाँ पर ज्यादातर फोकस चावल और गंदम की फसलों पर किया जाएगा। नाज़रीन, अफगान हुकूमत का ये गोल है कि वो इन फसलों से पैदा होने वाले गंदम का 50% एक्सपोर्ट करेगा जो कि इस नहर के पानी से तैयार होंगी, यानी कि वो इस नहर की इरिगेशन से इतनी ज्यादा गंदम पैदा करेगा कि जिसके आधे हिस्से से वो अपनी मुल्की खपत को पूरा करेगा और आधे हिस्से को वो बरामद करेगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ था और जिस तेज रफ्तारी से इस पर काम हो रहा है इससे उम्मीद की जा रही है कि ये प्रोजेक्ट 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि अफगान इंजीनियर्स इतनी महारत नहीं रखते कि इस जैसे पेचीदा प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकें, लेकिन आज तमाम दुनिया ये देखकर हैरान है कि अफगानी इंजीनियर्स किस महारत, मनसूबाबंदी और तेजी के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करके तकमील की तरफ गामजन है। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में तकसीम किया गया है। पहले और दूसरे फेज में कनाल की खुदाई की जाएगी जो कि अब तक 100 मीटर तक मुकम्मल हो भी चुकी है और इस मकसद के लिए 200 लोकल ठेकेदारों को मुंतखब किया गया है और 7,000 क्रेनों और बुलडोजरों को खुदाई के काम के लिए मंगवाया गया है। दोस्तों, हैरान कुन बात तो ये है कि ये बुलडोजर, क्रेनें और दूसरी मशीनरी दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट की हुई जदीद मशीनरी नहीं है, बल्कि ये बुलडोजर और क्रेनें 1960 की दहाई की हैं। बल्कि इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि वो इस मशीनरी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम काम मनसूबाबंदी और तरतीब से किया जा रहा है। तमाम ट्रक एक लाइन में खड़े होते हैं और इंजीनियर्स का इशारा मिलने पर क्रेनें इनमें मिट्टी डाल देती हैं। जब इंजीनियर ओके का इशारा करता है तो ट्रक मिट्टी को लेकर चल पड़ते हैं। इतनी ज्यादा मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, लेकिन इंजीनियर्स ने इसका बहुत खूबसूरत हल तलाश किया। वो इस तरह के उन्होंने इस नहर की खोदी गई मिट्टी को नहर की बाउंड्री पर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने
उन्होंने बाउंड्री को कंक्रीट और ईंटों से बनाने के बजाय मिट्टी से बनाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दो फायदे हुए। एक तो ये कि मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जहमत से जान छूट गई, और दूसरी तरफ कंक्रीट की बाउंड्री के इजाफी खर्चे से बचने के साथ साथ इस मिट्टी को बाउंड्री में डालने का फायदा ये हुआ कि कंक्रीट की बजाय मिट्टी नहर के इजाफी पानी को जज़ब कर लेगी, जो कि इस बाउंड्री पर सब्जियों की फसलें काश्त करने के काम आएगी। एक और हैरानकुन बात यह है कि एक तरफ तो नहर की खुदाई का काम तेजी के साथ जारी है, तो दूसरी तरफ नहर के आसपास सब्जियां, पौधे और किनारों पर दरख्त लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। नाज़रीन, तीसरे फेज में नहर की खुदाई का काम मुकम्मल होने के बाद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि वाटर पाइप लाइनों के जरिए 5 किलोमीटर के फासले तक नहर का पानी पहुंचाएगा। इसके अलावा इंजीनियर्स की एक और स्मार्ट मूव देखने को मिली कि इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में ट्यूबवेल्स और वाटर पंप्स को चलाने के लिए बिजली की बजाय सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे बिजली के इजाफी खर्चे से भी बचा जाएगा। ये सोलर पैनल्स इतनी ज्यादा मकदार में लगाए जाएंगे कि जिससे न सिर्फ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चल सकेगा, बल्कि नहर के आसपास के इलाकों के घरों और वर्कशॉप्स को भी 24 घंटे एनर्जी फराहम करेगा, क्योंकि ये इलाके अभी तक बिजली की सहूलत से महरूम हैं। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि अफगानी इंजीनियर्स में इतनी महारत या टैलेंट ही नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट को चला सकें, और दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अफगानी ठेकेदारों को वक्त पर तनख्वाहें नहीं दी जाती, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। तजिया नगारों का कहना है कि अगर वक्त पर पैसे न मिलते तो इतनी तेज रफ्तारी के साथ काम कभी भी मुकम्मल न हो पाता। ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखता है, जिससे अफगान तालिबान खुश्क और बंजर इलाकों को सरसब्ज़ो शादाब और लहलहाते हुए खेतों में तब्दील कर देंगे, और अफगानिस्तान अगले चंद सालों में ही भूख अफलास से मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल कर लेगा। इसके अपने लोग अपनी हुकूमत के इन इक़दाम से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनके खेत सैराब होंगे और वो माशी लिहाज से न सिर्फ खुद कफील हो जाएंगे, बल्कि बड़ी मकदार में अनाज एक्सपोर्ट करने के काबिल भी हो जाएंगे, जिससे कसीर तादाद में ज़र्रे मुबादला कमाया जाएगा, जो अफगानिस्तान के दीगर बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसी तेज रफ्तारी से काम होता रहा तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले चंद सालों में अफगानिस्तान एक बड़े ज़रूरी मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आएगा। दोस्तों, दुनिया के वो तमाम ममालिक जहाँ अनाज की फसलें काश्त नहीं की जाती, वो अफगानिस्तान से अनाज हासिल करने पर मजबूर हो जाएंगे, और 3 से 4 सालों में ही अफगानिस्तान दुनिया की 4 बड़ी ताकतों में खड़ा नजर आएगा। एक ताकतवर और माशी तौर पर खुद कफील मुल्क होने की वजह से आलम इस्लाम के लिए भी अफगानिस्तान मुआवन और मददगार साबित होगा। दुनिया देखेगी कि कैसे तालिबान जंग से जलते हुए शिकस्ता हाल अफगानिस्तान को खूबसूरत और सरसब्ज़ शादाब लहलहाते हुए अफगानिस्तान में बदल देंगे। अफगानी तालिबान ने ना तो जंग के बाद अपने माशी हालात का रोना रोया और ना ही कशकोल लेकर IMF के पास कर्जा लेने के पहुंचे, बल्कि उन्होंने मर्दानावार अपने हालात का मुकाबला किया और अपने मौजूदा वसाइल को ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अफगानिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। उन्होंने ना तो मॉडर्न और तरक्की याफ्ता होने के लिए दीन से दूरी इख्तियार की, और ना ही करप्शन के जरिए बैरून मुल्क अपने अकाउंट्स खोले और जायदादें बनाई, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने बहुत कम वसाइल के साथ इंतहाई कलील मुद्दत में अपनी आवाम की भलाई के लिए काम किया। जहां एक तरफ अफगान इंजीनियर्स को इंतहाई महारत और जिद्दत से पुरानी मशीनरी के साथ मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हुए देखते हैं, तो दूसरी तरफ नमाज के वक्त इंजीनियर्स, मजदूरों और दीगर कारीगरों को तपते हुए बंजर इलाकों में अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज होते हुए भी देखते हैं। ये प्रोजेक्ट सच में अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो जिस तरह अफगान तालिबान ने सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसी वक्त हाज़िरा की कहलाई जाने वाली सुपर पावर्स को नाको चने चबवाए, उससे यही लगता है कि तालिबान अपने इस मकसद में भी कामयाब हो जाएंगे। दुनिया के लिए ये प्रोजेक्ट एक ज़बरदस्त मिसाल है कि अगर किसी मुल्क की हुकूमत ईमानदार हो और वो सच में अपने अवाम के लिए या अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हो, तो वो किसी भी बड़े से बड़े और पेचीदा से पेचीदा प्रोजेक्ट को भी बहुत आसानी के साथ मुकम्मल कर सकती है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया को ये पैगाम देना चाहती है कि उनका मुल्क गुर्बत, लड़ाई और जंग से बाहर निकलकर एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी बन सकता है। नाज़रीन, सोचने वाली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेबाक कीमती वसाइल से नवाजा है, तो फिर क्यों हम कशकोल लेकर IMF के पास मुंह उठाकर चले जाते हैं? वो इसलिए कि अल्लाह ताला भी उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद बदलने की हिम्मत ना करे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला अफगान तालिबान को इस मकसद में कामयाब करे और हमें भी ऐसे नेक दिल हुक्मरान अता फरमाए जो अपनी आवाम के लिए सच में कुछ करने की ख्वाहिश रखते हों। आमीन या रब्बिल आलमीन।